नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत स्वागत है जीना इसी का नाम में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ, और आज का हमारा विषय बहुत आप ही सबसे जुड़ा हुआ है। हम जीवन में संघर्ष करते हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, परिवार को बेहतर सुविधाएं देने के लिए, लेकिन जब ये संघर्ष पूरा हो जाता है, यानी कि हम इन समस्याओं से, उन कष्टों से पार पा लेते हैं, तो क्या उसके बाद भी कोई चुनौतियां हैं जो आपके जीवन में बनी रहती हैं? ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी, फेमस मोटिवेशनल स्पीकर। बहुत स्वागत है सर आपका। और सर, आज का सवाल मेरा आपसे यही रहेगा कि लोग परिवार को चलाने के लिए संघर्ष बहुत करते हैं, पर उसके बाद भी कुछ ऐसी चुनौतियां आ रही हैं, जैसे हमारे एक लास्ट व्यूअर्स ने कहा था कि उनके पास पैसा बहुत है, धनाढ्य हैं, बहुत पैसा है, बिजनेसमैन है, लेकिन उनके घर में ये माहौल नहीं बना पाए कि एक परिवार के सभी लोग बैठकर खाना खा सकें। उनका कहना है पैसा तो बहुत हमने कमा लिया, लेकिन अब हम परिवार के लोगों को शायद उस तरह से सब एक साथ बैठ के खाना खा सके, यानी पारिवारिक रिश्ते नहीं कमा पाए, वो ये कह रहे हैं। सबसे पहले नमस्कार। एनडी 24 के सभी दर्शकों को ढेर सारा नमस्कार। अभी तो विवेक त्योहारों का सीजन चल रहा है, उत्सव है जी। अभी दशहरा बीता है, उसके बाद दिवाली जो है हमारी प्रतीक्षा कर रही है। तो आपका जो सवाल है आज का, ये वाकई आज के माहौल को लेके, आज के वातावरण को लेके बहुत ही प्रासंगिक है ये। और मैं तो ये कह सकता हूँ कि ये तो घर घर की कहानी है। ये घर घर की कहानी का मतलब जब ये होता है कि एक परिवार का मुखिया, एक परिवार होता है जो है, हम लोग कहते हैं कि समाज जो है वो बहुत से परिवारों को मिलके एक जो ग्रुप बनता है, समूह बनता है, वो समाज कहलाता है। तो ऐसे भी समाज में उदाहरण देखने को मिलते हैं जहाँ पे किसी परिवार में जाएं तो अचानक से ना एक आनंद का अनुभव होता है, अनुभूति होती है। ऐसे भी विवेक आपको उदाहरण मिलते हैं, और ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं कि बाहर से जो है एक भौतिक रूप से पूरी तरह से संपन्न परिवार है, बड़ा घर है, आलीशान कोठी है, गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है, नौकर चाकर हैं, और उसके बाद जो है अगर घर के भीतर देखते हैं तो घर के भीतर जो है परिवार के सदस्य एक दूसरे से बात तक नहीं करते। हर व्यक्ति अपनी अपनी कहानी में बिजी हैं। कभी बैठ के जो है मन से, मन का मिलन नहीं है। जी जी, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा सा बारीकी से अगर जाते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि जहाँ चाह वहाँ राह कहते हैं कि आखिरकार उस परिवार में क्या कभी भी इस तरह की बात रही है कि परिवार का माहौल कैसा हो? क्या हमने कभी भी अपने बच्चों में वो संस्कार डालने की कोशिश की है कि परिवार मैं हो? जी, ठीक है। या फिर एक स्टेज निकलने के बाद में जब हम चेतते हैं, जब लगता है, तब तक समय बीत चुका होता है, और घर के बच्चे जो है वो बड़ों का कहना नहीं मानते। बच्चे जो है, शायद इसको जनरेशन गैप भी कह सकते हैं, जनरेशन गैप कहते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं दोष जो है वो जो पीढ़ी है, जो बड़ी पीढ़ी है, उसका हो सकता है। क्योंकि जब समय था जी, उस वक्त आपने समय दिया नहीं, और जब समय बीत गया तो आप फिर वो समय चाहते हो। बिल्कुल, ठीक है। तो इसमें मुझे लगता है कि जो संस्कार होते हैं, एक भारतीय परिवार के जो संस्कार होते हैं, तो ये सारा का सारा विषय जो है उन संस्कारों का है कि जैसा हम परिवार का माहौल चाहते हैं, तो संस्कार जो है कुछ सिद्धांतों पर आधारित होते हैं, और सिद्धांतों के लिए कुछ कर्म, कुछ अनुशासन करना पड़ता है कि वो जो परिवार है वो जब चलता है। क्योंकि मैं इस दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो बच्चा जब जो है, जो अपने बड़ा हो रहा है बच्चा, इवन छोटा बच्चा जब बोलना भी नहीं सीखता है,
लेकिन तब भी वो आसपास के अवलोकन से बहुत सी चीजें देखने लगता है। बिल्कुल। ठीक है, 3-3.5 साल का बच्चा जो है उसका उसका जो मस्तिष्क है, ब्रेन जो है उसका ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। 5 साल 6 साल के बच्चे का 96% जो है ब्रेन वो डेवलप हो चुका होता है, लेकिन उसने दुनिया नहीं देखी होती है, लेकिन वो घर के वातावरण को बहुत अच्छे से समझ लेता है। अनुभूति लेती है, उसको डॉक्टर उसका अनुभव साहब, करता है। मेरा अगला सवाल यही है, क्योंकि आपने बहुत सी चीज़ तो क्लियर कर दी, और कहीं ना कहीं ये जो घर का वातावरण है, कहीं ना कहीं ये हमारे करियर में, हमको आगे बढ़ाने में, हमको एक पॉजिटिव सोच रखने में, क्योंकि कई ऐसे लोग भी होते हैं जो ऑफिस आते हैं तो घर की बुराइयां शुरू कर देते हैं, घर जाते हैं तो ऑफिस की बुराइयां शुरू कर देते हैं। हालांकि मैं उसमें नहीं जाना चाहूँगा, पर मेरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ही है लगभग कि अगर मान लीजिए एक घर है, पैसा उतना अच्छा नहीं है, 10-20 हज़ार में काम चल रहा है, लेकिन घर में सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, एक दूसरे की केयर कर रहे हैं, साथ में भोजन कर रहे हैं, डिब्बा पैक कर रहे हैं, फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपने खाना खाया कि नहीं खाया। एक वो घर है, बिल्कुल धनाढ्य घर है, आलीशान, लोग लगे हुए हैं खाना खिलवाने के लिए, लेकिन पूछने वाला कोई नहीं है। रात में आप जा रहे हैं तो अकेले बैठ के खाने वाले आप स्वयं ही हैं। ये दो को सर कैसे डिफाइन करेंगे? क्योंकि मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज हम इस एक चीज़ में तो ज़रूर फंसे हैं। जी। ये बात बिल्कुल सही कही विवेक आपने। मैं ऐसे ही परिवारों के उदाहरण आपके सामने मैं बता रहा था कि क्योंकि मैं जानता हूँ कई हमारे ऐसे दोस्त हैं। मैं एक ऐसे परिवार को भी जानता हूँ जहाँ पे 4 भाई जो हैं वो आज भी जो है एक घर में एक साथ रहते हैं, और उनका चूल्हा एक है। अरे वाह। उनका किचन एक है। वाह। तो और घर में दिखता है, मतलब एक घर में जो आनंद का वातावरण है वो आप जाके महसूस कर सकते हैं। जैसे एक मंदिर में जाके एक शांति मिलती है, वो ऊर्जा का स्पंदन जो है आप महसूस कर सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब क्या कारण है कि इस घर में जो है समृद्धि है, शांति है, आनंद का वातावरण है, आपका बिजनेस जो है फल फूल रहा है। और बोले साहब हमने एक छोटा सा, हमारे पिताजी ने एक हमको एक नियम छोड़ गए हमारे लिए। मैंने बोला क्या नियम है? बोले जो सबसे बड़े भाई हैं उनके जो बच्चे हैं उनको छोटे भाई की जो वाइफ हैं वो उसका पालन पोषण करती है। बड़े भाई के बच्चों को छोटे भाई की, मतलब उनकी चाची जो है वो उनका पालन पोषण करती है अपने बच्चों जैसे। वो स्कूल वो जाना है, पेरेंट टीचर मीटिंग वो अटेंड करेंगी, बच्चों के लिए जितनी भी स्कूल है या उनको खेलने की चीज़ें, उनके कपड़े, उनको क्या चाहिए, वो जो दूसरे नंबर का भाई है उसके बच्चों को तीसरे नंबर भाई की जो वाइफ है वो देखती हैं, तीसरे वाले को जो है चौथे नंबर की वाइफ देखती हैं, चौथे वाले को पहले नंबर की जो वाइफ है वो देखती हैं। तो आप जो है ये केवल सिद्धांत है, और उनका है कि कुछ भी हो, दिन का जो एक खाना है वो सारे भाई मिलके एक साथ डाइनिंग टेबल पे बैठ के, ये हो नहीं सकता कि शहर में कहीं भी हो। वो बात अलग है कि आप शहर के बाहर चले जाते हो, नहीं तो जो है एक खाना जो है वो मिलके खाते हैं। किचन उनका एक है, जो भी कमाई आती है, चूँकि उनकी मदद जिंदा थी तो बोले वो सबके सब जो है सबसे पहले जो कमाई है वो माँ को देते हैं जी। उसके बाद जो है कोई बंटवारा नहीं हुआ। तो वो जो है जो एका है, जो एका है ना, ये हम जानते हैं कि जहाँ पे एकता रहेगी, जैसे वो एक कहानी भी है कि लकड़ियों का जो झुंड है वो मजबूत होता है। सिंगल लकड़ी को तोड़ सकते हो आप जो है, लेकिन जब जो लकड़ी का गट्ठा हो जाता है उसको नहीं तोड़ा जा सकता। तो परिवार के जो सदस्य हैं, ये एक अनुशासन जो है, घर के संस्कार जो हैं हम जब पालते हैं। लेकिन समय के साथ क्या हुआ है विवेक कि जैसे जैसे जो है हमने आधुनिकरण हुआ, जैसे जैसे जो है मशीनी युग आ गया, लोग बाग जो है वो कमाने के लिए जो है वो निकल गए, एकल परिवार हो गए, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो कहने के हिसाब से जो है विवेक, न्यूक्लियर फैमिलीज में थोड़ी सी स्वतंत्रता तो हुई, क्योंकि जहाँ पे एक कुटुंब रहता है, जहाँ पे 3 भाई 2 भाई रहते हैं, उनके पेरेंट्स रहते हैं, तो हो सकता है कि घर के में थोड़े से मर्यादा के साथ रहते हो, कहीं थोड़ा पर्दा या थोड़ा सा चीज़ें, एकदम से वो उन्मुक्तता और स्वतंत्रता नहीं होती। आपको सुबह उठना है, जल्दी उठना पड़ेगा, घर की जो परिवार की जो महिला है उसको जल्दी उठना पड़ेगा। उठने के बाद में जैसे भी हमारे संस्कार थे, आप जो है स्नान ध्यान करके किचन में प्रवेश करना, और बड़ों को जो है कई तरह के इस तरह के। लेकिन
एक समय हुआ जब इन सब चीज़ों को जो है आपने एक प्रतिबंध मान लिया कि नहीं उस घर में हमको अपनी बेटी नहीं देनी भी, वहाँ तो सुबह 6 बजे उठ जाते हैं लोग। ये भी बात है कि वहाँ बोलते हैं कि भाई किचन में जाना है तो नहा के जाना है। धीरे धीरे आपकी उल्टी खोपड़ी हो गई, आपके विचार ही परिवर्तित हो गए, विचार परिवर्तन, ठीक है। और हम इसको थोड़ा मॉडर्नाइजेशन कहते हैं जी। अगर हम जो है उन संस्कारों पर नहीं चलते हैं तो हमने पाश्चात्य सभ्यता के दास्तां में आके, गुलामी में आके हमने इसको ये मान लिया कि भैया यही मॉडर्नाइजेशन है। वो बड़े दकियानूसी लोग हैं, कितने पुराने विचारों के लोग हैं अभी कि देखो जो है वो आते हैं, ससुर आते हैं तो देखो पल्ला बांध लेती हैं। हमारे तो ऐसे नहीं है बेसिकली। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है, ये पल्ला बांधना जो है ये किसी का आदर का सूचक है। आज भी जो है अगर हमारे घर में पूजा होती है और अगर घर में माँ, घर में पंडित जो है आपको जब टीका लगाता है तो हम थोड़ा सा सिर रख लेते हैं, सिर पे हाथ रख लेते हैं। हम यदि किसी को आशीर्वाद देना होता है तो हम उसके सिर पे हाथ फेरते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज है, ये कुछ इस तरह के सूचक हैं जो बिना बोले कह जाते हैं, कुछ बातें कह जाते हैं, आपके भीतर के भाव को कह जाते हैं। लेकिन समय के साथ जो है हमने इनको फॉलो नहीं किया और एक स्वतंत्रता, एक आज़ादी का रूप धारण करते करते ये ज़्यादा ही आज़ादी हो गई। और ज़्यादा आज़ादी हो गई तो उसके बाद जो है आप जो है फिर मतलब मुझे तो ये भी याद आता है कि जो एक पीढ़ी है, जो आज की पीढ़ी है, उसका अपनी पहली पीढ़ी के साथ क्या संबंध है। इतना ज़्यादा कहते हैं कि अपने पिता का दबदबा था कि वो अगर एक कमरे में रहते थे तो उस कमरे में बच्चा सहज महसूस करते थे क्योंकि डिसिप्लिन रहता था। लेकिन आज जो है पीढ़ी अपने बच्चों के साथ ये है कि आप कुछ कह नहीं पाते। और ख़ास करके इस मोबाइल के युग ने तो लोगों के दिमाग ख़राब कर दिए हैं कि जो छोटी पीढ़ी जो है, जो यंगर पीढ़ी है, वो अपने आप को जो है बिल्कुल बड़ों से थोड़ा अलग समझती है। एक ये भाव आ जाता है कि नहीं ये जो जनरेशन गैप है, हम ज़्यादा बेहतर जानते हैं। किसी टेक्नोलॉजी को जानना ही ज्ञानवान होना नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो संस्कार होते हैं, संस्कार क्या होते हैं। अगर एक किसान जो है उसे अगर गेहूँ बोना है तो उसके अपने तरीके होंगे, अपनी मनमानी नहीं कर सकता। उससे पहले खेत तैयार करना पड़ेगा, खेत की उर्वरक शक्ति देखनी पड़ेगी, अच्छे बीज लेने पड़ेंगे, उसके बाद वो मेहनत करके। ऐसे ही घर में भी अगर आप एक बेहतरीन माहौल चाहते हैं तो घर के कुछ नियम कायदे कानून तो हैं ही। ऑफिस के होते हैं, मंदिर के होते हैं, पूजा करने के होते हैं, खाना बनाने के होते हैं, वैसे ही एक अच्छा घर चलाने के कुछ कायदे कानून होते हैं। उनको फॉलो नहीं करोगे, उनको फॉलो नहीं करना, ये कहने की नहीं हमारे घर में तो नहीं चलता, हम तो बहुत मस्त रहते हैं, ऐसा नहीं होता। आए दिन न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं कि माँ ने बेटी को जरा मोबाइल पे थोड़ा टोक दिया, वो बेटी ने जाके जो है वो कहीं टंग गई या कहीं कूद गई। ठीक है, ऐसे नहीं होता। ये घर में एक दूसरे के प्रति भाव खत्म होते जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भाव पे ही आना चाह रहा हूँ। और आपने डॉक्टर साहब कई बार हम चर्चा के दौरान ऐसी बातें भी डॉक्टर साहब कह जाते हैं जो वाकई नोट करने वाली बात है। डॉक्टर साहब ने कितना अच्छी बात कही कि लोग बाग जिस तरह से इन्फॉर्मेशन को नॉलेज ही समझने लगे, उन्हें समझना होगा कि इन्फॉर्मेशन क्या होता है, नॉलेज क्या होता है। डॉक्टर साहब, समूह परिवार होते हैं यानी कि जॉइंट फैमिली, और अब इंडिविजुअल लोग बाग होते जा रहे हैं, चलन बहुत तेजी से बढ़ा है। तो क्या मैं ये भी कहूँ कि संवेदनाएं भी कम हो रही हैं? जो मर्म पहले जागृत होता था, किसी को देखकर बिल्कुल आंखें चमक जाती थी, अब वो धीरे धीरे बड़ा कम होता जा रहा है। मुझे तो ये लगता है कि आदमी खुद ही इतनी वेदना में है कि वो संवेदना का अर्थ भूल गया है। संवेदना का मतलब ही होता है, वेदना मतलब होता है थोड़ा सा दर्द, कि किसी के दर्द को समझना, यही तो संवेदना हुई। और आप जो है जब खुद ही इतने अधूरे हो, खुद ही इतने अपूर्ण हो आप जो है, क्योंकि जिस तरह से आज का समय बीत रहा है, जैसा भी कहें हम जो है घर के बाहर निकल के, घर का बाहर जो है वो प्रतिकूल वातावरण है। एक बच्चा घर में जो है, हम जब पढ़ाई के बाद जब वो बाहर जाता है, युवा बाहर जाता है तो बाहर तो कुरुक्षेत्र है, इतना आसान जीवन नहीं है जी। और वो जब एक स्तर तक शिक्षा हासिल करके उस शिक्षा के आधार पे वैसा जॉब चाहता है, वैसा एक रोज़गार चाहता है, और अगर अवसर नहीं मिलते हैं तो वो भीतर ही भीतर जो है एक फ्रस्ट्रेशन तो डेवलप होता ही होता है। और एक समाज में जो है एक प्रतिकूलता का वातावरण बनते जाता है। दूसरा उसका कारण ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा
बहिर्मुखी होने के साथ साथ में हम जो है सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं, थोड़ा सा स्वार्थ निहित हो गए हैं बेसिकली। तो उसमें जब जब सेवा माइनस होते जाती है, स्वार्थ बढ़ते जाता है, तो फिर एक दूसरे की इज्जत नहीं होती बेसिकली। एक दूसरे की इज्जत नहीं होगी, आपके जो समाज में रहने के जो सिद्धांत हैं उनको आप ताक पे रख देते हैं, और किसी भी हद तक जाके अपने लक्ष्य को हासिल करना ही आपका जो है एक मनोभाव बन जाता है। वहाँ पे जाके जो है फिर अवहेलना होती है, फिर वो संवेदना खत्म हो जाती है। संवेदना का मतलब जो विवेक आपने बोला जी, कि संवेदनशील व्यक्ति वो होता है जो संतुलित विचारों का हो, जिसमें जो है सशक्तिकरण हो, जिसके कुछ सिद्धांत हो, वो तो संवेदना करेगा। डॉक्टर साहब, अब अगला सवाल यही है कि जो लोग एकल परिवार में रह रहे हैं, हमने देखा है कि उनके चाहे बच्चे हों, वो सोचने के मामले में भी संकुचित हो जाते हैं। वो या तो जितना उन्हें स्कूल में सिखाया जा रहा है वो, या फिर आजकल एक आया कल्चर बहुत तेजी के साथ पनपता जा रहा है। पहले झूला घर चला करते थे, अब आया कल्चर आ गया है। तो बच्चों में भी सोचने समझने की शक्ति, क्या वो समूह परिवार ज़्यादा देते थे या फिर एकल परिवार? ये थोड़ा सा गंभीर प्रश्न है। विवेक, मैं तो इसे ये कहूँगा कि मजबूरी जो है एक जीवन में जो है आपको मजबूर कर देती है कि आप जो है अपनी सुविधा के अनुसार जो है साधन जब आप अपनाने लगते हो। मैं यहाँ पे ये बिल्कुल कहना चाहूँगा कि मैं गया हूँ, मैं यूएस अमेरिका मैंने कई बार भ्रमण किया है मैंने जी। और हमको यहाँ बैठ के लगता है, हमारे भारत देश में बैठ के लगता है कि अमेरिका बहुत एडवांस है, हर तरीके से भौतिकवादी रूप से संपन्न है, और हम एक मापदंड भी होता है कि आपके घर में नौकर चाकर कितने हैं, जैसा आपने बोला। लेकिन मुझे जान के बहुत आश्चर्य हुआ कि एक एवरेज अमेरिकन फैमिली जो है इतनी ज़्यादा आत्मनिर्भर है अपने आप पे, या दूसरे शब्दों में ये कहा जाए कि वो उनके लिए अफोर्ड कर पाना, किसी मेड को, किसी आपने जैसे आया का नाम लिया या नैनी बोलते हैं उसको, उसे अफोर्ड कर पाना जो है वहाँ पे आम बात, मतलब ये बहुत ही मुश्किल है। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क है वो इतना सुंदर है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये काम जो है ये मतलब खाना ही बनाना है या परोसना है वो घर की महिला करेगी। आदमी जहाँ डाइनिंग टेबल पर बैठ गया कि उसने खाया पिया, बर्तन वहीं छोड़ के चला गया, वो आया उसने कपड़े वहाँ टांग दिए। नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे वो परिवार में इतना अच्छा बेहतरीन सामंजस्य है कि क्योंकि उनके यहाँ कोई और सहायता के लिए नहीं है। वहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये काम जो है ये घर की महिला का है, ये काम पुरुष का है। चाहे अपने घर के जो बर्तन हैं, धीरे धीरे उन्होंने सीख लिया, मशीनीकरण सीख लिया भी। ठीक है, जो है अपनी जो वॉशिंग मशीन जो है जी, बर्तनों के लिए, कपड़ों के लिए, या घर में जो पोछा लगाना है, वो पूरा मैकेनाइज हो गया, उनका मैकेनाइज हो गया। तो ये जो भाव जो है यहाँ पे, जब आपके बच्चा किसी वजह से, क्योंकि पहले एकल परिवार का मतलब, कुटुंब का मतलब होता था कि आपका जो व्यवसाय वैसा होता था जिसमें एक से ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, चाहे घर का कोई व्यवसाय हो, चाहे कृषि हो। फिर धीरे धीरे मशीनी युग के कारण जो है आप जो है जब कहीं जॉब करने लगे, आपका घर का मुखिया कहीं जॉब करने लगा, तो उसे घर से दूर जाना पड़ा। धीरे धीरे जो है पहले घर के जो एक मुखिया ही कमाता था और वो उसकी कमाई से घर का खर्चा चलता था। बजट निर्धारित परिवार होते थे, तनख्वाह मिलती थी, पहले हफ्ते में खुशी का वातावरण होता था, और घर की महिला जो है वो बैठ के पूरा एक बजट बनाती थी, और बजट में भी कुछ बचाव का एक तरीका सिखाया जाता था, और वो बचाव जो सीखा जो है वो फिर वो बच्चों में भी जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि आपकी भौतिकवादी सोच होने के कारण में, जो पहले जो है जो साधन जो है, जिसे हम बोलते थे कि ये तो लेजर है बेसिकली, घर में जो है मतलब आज उसको जो है साधारण यूज़ की चीज़ें मानने लग जाते हैं। घर में कारपेट होना, अच्छा सोफ़ा होना, घर में फ्रिज होना, ये सब चीज़ें जो है, टीवी होना, पहले के ज़माने में ज़रूरी नहीं था कि इनकी आवश्यकता नहीं थी। एक तो ये हुआ कि हम जो है हमारी ज़रूरत और हमारी ख्वाहिश, इसका भेद हम नहीं जानते। ज़रूरत और ख्वाहिशों में हमको अंतर नहीं पता। वाह। हमारी ख्वाहिशें ही शायद हमारी ज़रूरतें बन गई हैं, और ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, और उस पैसे की दौड़ में जो है फिर पति के साथ साथ में पत्नी भी जो है वो अपने काम में लग गई। तो उसका नतीजा ये हुआ कि सुबह सुबह 8 बजे जो है दोनों ने अपने टिफ़िन बनाए चले,
और बच्चे को जो है कहीं झूला घर में छोड़ दिया या किसी के सहारे छोड़ दिया। वो जो उम्र होती है 2.5-3-4 साल की, जब बच्चा जो है देख देख के सीखता है, तो वो जिसके साथ रहेगा उसकी सोच वैसी हो जाएगी। तो ये तो एक नतीजा है जिसमें कि वक्त आने पे फिर हमें पछतावा होता है कि अरे हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि हमारा घर कैसा निकल रहा है। आज के समय में जो घर के भीतर जो प्रतिकूलता है, घर में एक दूसरे के प्रति जो है वो इज्जत नहीं रही, वो आदर का भाव नहीं रहा। जो यंग जनरेशन है वो अपनी बड़ी जनरेशन को पिछड़ा हुआ मानते हैं, ठीक है। घर में जो है उनको स्वायत्तता चाहिए। बड़ा आश्चर्य होता है जब मैंने एक परिवार में जो है हमारे मित्र जो है आंख पकड़ के माथा पकड़ के बैठे हुए थे। मैंने बोला भाई क्या हुआ? बोला साहब घर में बच्ची है, 10वीं 11वीं की बच्ची है, और वो अचानक से वो बोलती है कि मुझे नाइट आउट के लिए जाना है। तो मैंने बोला यार ये नाइट आउट क्या है? बोले उसकी दोस्त का जो है उसकी सहेली का बर्थडे है, लेकिन वो जन्मदिन में जाएंगे और वहीं रहेंगी, 3-4 लड़कियां हैं वो वहीं रहेंगी करके। तो बोले साहब अब ये तो हमने तो कभी ये कल्चर में देखा नहीं जी कि ठीक है जन्मदिन होता है, जाते हैं वापस आ जाते हैं, लेकिन आज की डेट में किसी बच्चे को बोले कि भैया हाँ पार्टी में जाना है तो रात में 9 बजे तक आ जाना, तो बच्चे हंसी उड़ाने लगते हैं कि 9 बजे तो पार्टी शुरू होती है। या इस तरह के भाव जो है देखिए धीरे धीरे जो है ये छोटी छोटी जो स्वार्थी आनंद है, ये एक इंडिपेंडेंस नहीं है बेसिकली। यहीं से माहौल जो है धीरे धीरे खराब होता है। पेरेंट्स कुछ चाहते हैं, बच्चे कुछ चाहते हैं, आपस में संवाद नहीं है, संवादहीनता है, और धीरे धीरे प्रेशर डेवलप होता है। प्रेशर डेवलप होने से क्योंकि माँ बाप कुछ कह पाते नहीं है, बच्चे सुनना चाहते नहीं है, तो धीरे से परिवार में इतना तामसी माहौल पैदा हो जाता है, घर में इतने खिंचाव रहने लगते हैं। माँ बाप के सामने ऊंची आवाज़ में बोल देना, माँ बाप कुछ कह नहीं पाते, बच्चों की जो सहनशीलता कम होते जा रही है, ये एक बहुत बड़ा एक सीरियस कारण है हमारे परिवारों में। क्योंकि बाहर अगर देखते हैं जहाँ पे है वहाँ तो बड़ा साफ सुथरा चलता है। 16-17 साल का बच्चा हुआ तो कोशिश करते हैं कि वो बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंट देके वो बच्चा बाहर हो जाता है। क्योंकि वहाँ पे जो है जनसंख्या इतनी कम है, साधन इतना ज़्यादा है कि 17-18 साल का बच्चा जो है उसे कमाने के लिए बड़े आराम से बाहर अवसर मिल जाते हैं। एक तो क्या है कि हम आध्यात्मिकता से दूर होते जा रहे हैं। एक बड़ा कारण ये भी है कि कभी हमारा भारत देश जो है आध्यात्मिकता में विश्व गुरु कहलाता था। आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता केवल और केवल एक पूजा का साधन नहीं है, किसी ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखना एक अलग भाव हो गया, लेकिन आध्यात्मिकता का मतलब ही होता है कि आप अपने आप को समझना, अपना अध्ययन कर, अपनी आत्मा का अध्ययन करना। स्वयं का अध्ययन ही अध्यात्म कहलाता है कि अपने आप को जानो तो सही कि हमारी जड़ें कहाँ पे हैं, हमारे रूट्स कहाँ पे हैं। जैसी हमारी जड़ें होंगी वैसे ही हमारा तना निकलेगा, वैसे ही पत्ते निकलेंगे। हम हैं कौन? हम सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं। सनातन धर्म के बारे में बात तो करें, हमारे घरों में चिंतन तो हो कि हमारा जो प्राचीन काल था, हमारा जो वो स्वर्णिम जो इतिहास है उसके बारे में चर्चा नहीं होती है घर पे। ये हो सकता है कि सब घरों में जो है वेद हो, पुराण हो, मानस हो, गीता हो। कितने लोग हैं हम में से जो घर में 10 मिनट ही सही इसका वाचन करते हो, घर वाले बैठ के जो है इस पर कुछ विचार विमर्श करते हो। हम दूर होते गए इन सब चीज़ों से, और यही कारण है कि आज हम परेशान हैं। हमारे पास सब कुछ है, संपन्नता है धन की, लेकिन आनंद नहीं है, शांति नहीं है, एक दूसरे के प्रति समर्पित सेवा भाव नहीं है। बिल्कुल। और मुझे तो बहुत ताज्जुब भी होता है डॉक्टर साहब कि सब कुछ होने के बावजूद भी यदि परिवार एक साथ नहीं है, परिवार में इतने ज़्यादा मतलब व्यभिचार होना एक नॉर्मल बात होती है, पर जैसा आप बता रहे थे कि अनुशासन से दूर जिस तरह से लोग होते जा रहे हैं, क्योंकि जो बात आपने कही कि सुबह उठना कितनी अच्छी बात होती है, पर लोग इसको भी नेगेटिव थॉट्स में ले गए, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। एक अंतिम संदेश जरूर आपसे चाहूँगा कि इन सब से पार पाने के लिए युवा पीढ़ी को क्या चाहिए कि युवा पीढ़ी अपने आप को संगठित भी कर सके और परिवार के साथ भी अपना तालमेल अच्छे से बांध सके। विवेक, मुझे तो केवल और केवल मतलब एक ये भी यहाँ कहना चाहूँगा कि ये हर उम्र के लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है कि हम जो है जब एक बहाव में बहते जाते हैं, जब चप्पू हाथ में नहीं होते,
ठीक है, हम नाव में तो बैठ गए और नाव चल भी रही है और हम सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी चल रही है, लेकिन बिना चप्पू के जैसा बहाव चाह रहा है वैसा चले गए और कहीं ना कहीं किनारे लग जाएंगे। वो किनारा जो है आपका मनमाफी किनारा नहीं होगा, वो आपकी मंजिल नहीं होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे ये लगता है कि व्यक्ति को आत्मा अवलोकन के लिए 24 घंटे में 24 मिनट ही सही ज़रूर बैठना चाहिए कि मैं चाहता क्या हूँ। पहली बात तो है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इस बात से जो है अच्छी तरह से परिचित हो कि क्या वो जो चाह रहा था वही कर रहा है या इसमें कहीं ना कहीं कुछ गैप है। बिल्कुल। सबसे पहले है कि लक्ष्य निर्धारित करना। कोई भी युवा, कोई भी परिवार, कोई भी समाज, कोई भी देश, जब तक ये नहीं होगा कि हम हैं कहाँ, हमें कहाँ होना चाहिए, ये भाव, ये बात भी हमको मालूम होनी चाहिए। हम चाहते क्या हैं, मैं जीवन से क्या चाहता हूँ, मैं जीवन में क्या चाहता हूँ, ये भी बड़ा स्पष्ट पता होना चाहिए। अगर ये बात मालूम है, देखिए क्या होता है कि हम वही कर्म करते हैं जिससे सबसे पहले विचार पैदा होते हैं और कर्म से आपको जो है रिजल्ट मिलता है, उससे नतीजा मिलता है। जी। और नतीजे से जो मतलब यही माने डॉक्टर साहब कि आत्म अवलोकन बहुत आवश्यक है। तो ये एपिसोड डॉक्टर साहब ने जो हमें बात बताई वाकई में शिरोधार्य करने वाली, अपनाने वाली है। आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा हमें लिख के अवश्य बताइएगा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन करने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। नमस्कार।